लीग से उनका ताल्लुक है, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम शेख साहब को सलाम बताइए। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपने अपर हाउस को भी देखा, पिछले 4-5 साल भी आपने दिया, आपने देखा कि एक सियासत जो है, इस सियासत में इंतकाम भी नजर आया, बदला भी नजर आया। अब मौजूदा क़यादत कह रही है कि सबको मिलके साथ चलना है, लेकिन अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनका रवैया सख्त है। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? जी देखिए, जहाँ तक अपोजिशन के सख्त रवैये का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का रवैया सख्त होना सियासत में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपोजिशन का रवैया जो है वो नाजेबा नहीं होना चाहिए, वो सही। जारहाना नहीं होना चाहिए। सख्त स्टांस तो अपोजिशन ने लेना है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो सियासी अज़ाइम है या जो सियासी मौक़िफ़ है उसका इजहार भी करना है और उसको भरपूर तरीके से करना है। रह गई बात जो अभी बात हो रही है आपके प्रोग्राम में कि कौमी असम्बली में जिस तरह की बातें हो रही हैं या जो कार्रवाइयाँ हो रही है, यकीनन देखिए ये सब कुछ ना होता और कौमी असम्बली बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही होती, चलाई जा रही होती, अगर इलेक्शन के नताइज को पर असरअंदाज ना हुआ जाता और इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होते और कौम उससे मुतमईन होती। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त जायजा लें, इवन अपने मीडिया का जायजा लें, अपने सही। कॉलमिस्ट का जायजा लें, अपने प्रोग्रामों का जायजा लें, सियासी ग्रोहों से बात करें, सियासी पार्टियों से बात करें, तो सब लोग यही कहेंगे कि जो इलेक्शन हुआ है और जिस तरह की इंतखाब हुआ है वो इत्मीनान बख्श नहीं है, उस पर सवालात है, एतराजात है। तो इस तरह की सिचुएशन में तो यकीनन महागाराई भी रहेगी और कंसंट्रेशन तो सख्त रवैये और जानबूझकर जो तरीके तो देखने में मिलेंगे। ये अब हमारी एक, मैं समझता हूँ एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेलमेट सा बन गया है जिससे निकलना बहुत जरूरी है और उससे निकलने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि अवाम ने जिनको मुंतखब किया है असेंबली की सीटों पे उनको बैठना चाहिए, 45 वालों को बैठना चाहिए, आना चाहिए। बैरिस्टर साहब, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग बैठे हैं, अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि कह रहे हैं कि सिंध के अंदर धांधली हुई, बलूचिस्तान के अंदर धांधली हुई, पंजाब के अंदर धांधली हुई, केपीके में उनकी गवर्नमेंट बनी है, वहां तो कहते हैं कोई धांधली नहीं हुई, वहां उनकी गवर्नमेंट बनी है। यह कैसी धांधली है कि वहां धांधली नहीं हुई और यहां धांधली हुई? क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ बिल्कुल जो कहा जा रहा है यही कहना भी चाहिए हुकूमत को। उसकी वजह यह है कि अगर मैं हुकूमत की सफा में होता तो मैं भी यही आर्गूमेंट रेज करता और पीटीआई के जो इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ है उसकी क्रेडिबिलिटी को मैं इन्हीं दलाइल से डेंट करने की कोशिश करता। ये बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इनके पास को दिखाने के अलावा और कुछ है भी नहीं और वो यही कहेंगे कि बाकी जगहों में अगर धांधली हुई है तो उस पे आप आंखें बंद कर ले, क्योंकि खेती में तो आपको हुकूमत दे दी गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो डिजाइनर है, जिन लोगों ने ये इलेक्शन इस तरह से मैनेज किया है, उनका प्रोग्राम भी यही था कि केपी छोटा सूबा है, वहां इनको थोड़ी ज्यादा सीटें दे दें, कोई बात नहीं है, बाकी जगहों पर जब बात होगी तो हम डिफेंस में इनको ये दलाइल देंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, केपी में भी हम ये समझते हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया। हमें अगर वाकई इलेक्शन होते और सही अंदाज में साफ शफाफ होते तो हम जो मौजूदा सीटें हमने जीती हैं इससे हम कई ज्यादा सीटें जीतते। और फिर आज का जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, समझता हूँ कि शायद कोई भी नहीं होगा। आप सैकड़ों सीटें जो है हमारी कम अज कम, मैं समझता हूँ अगर 100 से ज्यादा नहीं तो 100 से कम भी नहीं है, सीटें हमारी जो है ओवरऑल पाकिस्तान में हम लूज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के 3 लोगों के फैसले की वजह से। तो ये जो इस तरह का तरीकाकार है उसने यकीनन तल्खियां पैदा करनी है। मैं अपने मुखालफिन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो गंदगी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये सबको अपनी लपेट में लेगी। आज पीटीआई सफर कर रही है, कल कोई और सफर करेगा। ये रवैया, ये तरीकाकार जो है इसका इलाज होना चाहिए मुल्क की सलामती के लिए और जमहूरियत की बका के लिए। बैरिस्टर साहब, जिस तरह मौलाना साहब के लिए जो आपकी क़यादत ने ज़बान इस्तेमाल की, जलसों में जो नारे लगते थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उसी के साथ जो
महमूद खान अचकजई के लिए कहा जाता था, वो आज आपने उनको सदारत के लिए नॉमिनेट किया है कि वो होंगे। मौलाना फजल रहमान से आपने वोट भी मांगा है, सपोर्ट भी। आप कह रहे हैं कि मिल के 1 पॉइंट एजेंडा यानी कि दांधली को लेकर हम तहरीक चलाएं, एहतजाज करें। मतलब तो एक बड़ा फर्क था आपकी सियासत में, आपकी सोच में, आपके पीटीआई के बानी चेयरमैन की सोच में। ऐसा क्या हुआ, कोई ऐसी लचक दिखाई कि जाके आप उनसे मिले? सियासत के मैदान में ख्याल करना, उनको अपने मौक़िफ़ पर राजी करने के लिए या उनको अपनी हिमायत में पर आमादा करने के लिए उनसे इंटरेक्शन करना, मेरे ख्याल में ये तो सियासत का हिस्सा है। हम भी सियासी जुमात हैं, पीटीआई भी सियासी जुमात है, पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में एक फाल किरदार अदा कर रही है, तो यकीनन ये तो हमारी सियासत का हिस्सा है। हम लोगों के पास जाएंगे, मिलेंगे, जिन जिन लोगों के बारे में हमें यकीन है कि या हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। अब रह गई बात ये जो महमूद खान अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार नामजद करने की बात है, तो यही तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के तरीक़ेकार का हुस्न है कि अगर आप देखें तो हमने अपने एक ऐसे सियासी लीडर को अपना उम्मीदवार नामजद किया जो जिसका हमारी पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो बलूचिस्तान के साथ उनका एक जो उनकी जो पार्टी है, उनकी मेन सियासत का जो महवर है वो बलूचिस्तान में है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको नेशनल सतह पे अपना उम्मीदवार नामजद किया ताकि वफाक मजबूत हो, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत दार मजबूत हो। रह गई बात एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की, तो देखिए क्या पीपल्स पार्टी के कायदीन ने मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बयानात नहीं दिए? क्या कार्रवाइयां नहीं हुई? किस हद तक गए हैं? तो लेकिन आज वो हुकूमत में साथ बैठे हैं। क्या एमक्यूएम के खिलाफ बयानबाजी नहीं हुई? क्या एमक्यूएम ने इनके खिलाफ बयानबाजी नहीं की? लेकिन आज वो हुकूमत में साथ बैठे हैं। तो सियासी ऑब्जेक्टिव के लिए इंसान यकीनन अपने पॉलिसीज में तब्दीली भी करता है और उनको हालात के मुताबिक अपने अहदाफ हासिल करने के लिए यकीनन मुख्तलिफ किस्म के इकदाम करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं समझता कि ये कोई गलत बात है। मैं समझता हूँ कि सियासत में मैच्योरिटी और जमहूरियत की मैच्योरिटी भी इसी से जाहिर होती है कि आप इख्तिलाफ भी रखें, लेकिन जो इज्तिमाई मकासद है उनके लिए आप एक दूसरे की सपोर्ट भी हासिल करें। बैरिस्टर साहब, आप एक पढ़े लिखे और एक समझदार और जीरक सियासतदान है। 9 मई से पहले पीटीआई की सियासत देखें, पीटीआई का नैरेटिव देखें, पीटीआई का क्या चेंज का नारा था। 9 मई के बाद जब अब इलेक्शन हुए हैं, अब पीटीआई का नैरेटिव, सियासत, उससे पहले सब चोर हैं, डाकू हैं, ये सब मुल्क को लूटते हैं, इनके साथ तो मैं मर जाऊं, क्या भी हो जाऊं, इनके साथ बैठने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आज का बयानिया, उस बयानिए से जमीन आसमान का फर्क है बैरिस्टर साहब। देखें, मैं इस रिश्ते में एक बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा और वो ये है कि बयानिया हालात के तनाजुर में बनता है। एक जमाना था जब पीटीआई की सियासत जो है वो एग्रेसिव बयानबाजी पर थी, और आज भी पाकिस्तान की कई ऐसी पार्टियां हैं जो बहुत सख्त बयानबाजी के जरिए अपना बयानिया पेश करती हैं। अब वो तनाजुर जो है वो जब बदल जाए तो फिर आप यकीनन अपने बयानिए को भी बदलते, आप अपने मौक़िफ़ को नहीं बदलते, आप अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं बदलते, आप अपने नजरिए को नहीं बदलते, लेकिन आपके अल्फाज की अदायगी। सही बैरिस्टर साहब, मुझे बैरिस्टर साहब टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें। मोहतरम जनाब मोहम्मद रफीक रजवाना साहब मेरे साथ हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं जनाब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वेलकम जनाब, जो हालात हैं आपके सामने, मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हो गए, हलफ उन्होंने ले लिया। उन्होंने सबसे पहले 2-3 चीज़ें बड़ी अहम कही हैं। एक तो इंतकाम की सियासत नहीं होगी, सबको लेके साथ चलेंगे क्योंकि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लेट्स अप्रिशिएट जी, अच्छी बात है उन्होंने वजीर आजम साहब ने जो तकरीर की है उसको अगर हम पॉजिटिवली देखें, नुक्स निकालने बैठे तो लोग नुक्स निकाल लेते हैं, उसको देखें और दुआ करें, अल्लाह करे जो उन्होंने कहा इसी तरह से ये मुल्क का निजाम ऐसे चले और सारे मिलके चले। इससे बड़ी ख्वाहिश और इससे बड़ी दुआ और इससे बड़ी काविश और क्या हो सकती है।
रफीक साहब, इसी के साथ भी नून लीग का ये मौक़िफ़ आया है। राणा सनावला साहब ने भी कहा है कि हम धांधली के हवाले से कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। आपकी क़यादत हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, वो बार बार कहते हैं कि 3 सूबों के अंदर जहां से हार के आए वहां कह रहे हैं धांधली, जहां जीत के आए वहां कहते हैं धांधली नहीं हुई। क्या कहेंगे रफीक साहब? देखिए जी, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ, कमीशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पहले भी ऐसे चलता रहा पिछले दौर में, जब 35 पंक्चर और फलां इतने सीटें खोल दे। बात यह है, उसका तरीकाकार है, कानून है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल है। हाँ, इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के जायज़ है कि अगला इलेक्शन आ जाते और ट्राइब्यूनल में केसों के फैसले नहीं होते। उस पर कोई लेजिस्लेशन ऐसी हो, कोई अलहदा ट्राइब्यूनल हो जिनका और कोई काम ना हो, यही केसेस का फैसला करे और जल्दी हो जाना चाहिए। जिसकी ग्रीवियंस है, अगर कोई सही है तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, कोई गलत है तो वो झूठा साबित होना चाहिए। सर, एक तरफ तो आपको पता है पीपल्स पार्टी ने भी किरदार अदा किया है माजी में भी, अभी भी आपके साथ हैं, क़यादत उनकी। आज ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी लीडर हैं, बड़ी अहम जगह पे बैठे हैं। आज भी उन्होंने दावत दी है कि पीपल्स पार्टी आए और काबीना का हिस्सा बने। जैसे बहरान हैं, मसाइल हैं, इसको शेयर किया जाए, तीनों सियासी जमातें मिलके इन बहरानों को हल करें। क्या कहेंगे रफीक साहब? अच्छी बात है जी, मिलके जाना चाहिए। असल में अगर ये सोचेंगे जिसकी हुकूमत होगी तो उसी के हिस्से में सारे कांटे पड़ेंगे और फूल शायद वो जो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे समेट के चले जाएंगे। ये कांटों की सेज है और कांटे भी सबके हिस्से में आएंगे और फूल भी सबके हिस्से में आएंगे। कोई पहलू तो ही नहीं कर सकता, चाहे कोई वजारत ले या न ले, उतना ही अपोजिशन का रोल है। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। रफीक साहब की आपने बात बताई, उन्होंने कहा है कि क्राइसिस हैं, कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है हुकूमत, और इस मुल्क के अंदर हुकूमत करना इतना आसान भी नहीं होता। आपको पता है जो भी सियासी जमात होती है वो गैर मकबूल फैसले करती है, उसका असर पार्टी के ऊपर पड़ता है। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? लाइन ड्रॉप हुआ बैरिस्टर साहब की। रफीक साहब, आप टेलीफोन लाइन पे हैं? रफीक साहब के भी टेलीफोन लाइन नहीं है। ब्रेक जो टाइम थी और नादरीन ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स के अॻिते वधनि। ताकि ये सीखें अच्छी बातें, टैग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। जेएस बैंक क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कुछ भी 3 साल पे कर दे। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट चाह इहाइता आहे पंहिंजाइप। JS क्रेडिट कार्ड से फ्यूल, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन फीस और ग्रोसरी पर हासिल करें इंस्टेंट कैशबैक। बेफिक्री से करें शॉपिंग और ट्रैवल, खाएं पिए और 60% तक अमेजिंग डिस्काउंट्स के मजे उड़ाएं। फैमिली के लिए सप्लीमेंट्री कार्ड और बहुत कुछ। अभी कॉल करें और अपना JS क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खर्चों की प्रॉब्लम्स जस्ट सॉल्व। इतनी शॉपिंग। जेएस बैंक क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कुछ भी 3 साल पे कर दे। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट कड़क चाह जेह में पहचान जो रंग छलके थो। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट चाह इहाइता आहे पंहिंजाइप। ताकि ये सीखें अच्छी बातें, टैग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। जेएस बैंक क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कुछ भी 3 साल पे कर दे। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट चाह इहाइता आहे पंहिंजाइप। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे हैं जिस तरह कंटिन्यू मेरे साथ हैं मोहम्मद रफ़ीक रजवाना साहब, मारूफ सियासतदान है, सीनियर पॉलिटिशियन से, पार्लियामेंटेरियन है, गवर्नर रह चुके हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है। रफ़ीक साहब, मतलब तो ऐसी सियासत आन पड़ी, मौलाना फजल रहमान जिस तरह
सियासी एक लोग जिस तरह कह रहे हैं कि सियासी कलाबाजी उन्होंने खाई है, जाके पीटीआई के साथ मिले और जो उनके बयानात हैं कि तहरीक चलाते हैं, इस रिजल्ट को मुस्तरद करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को वही मैंडेट मिला जो 2018 में था। क्या कहेंगे रफीक साहब? ये बयान उन्होंने दिया है, उनसे पूछे मौलाना फजल रहमान ने किस लिए कहा है और क्या वजह है। उनके बयान पे मैं तो तबसरा को ज्यादा नहीं कर सकता, मेरी उनसे न्याजमंदी है। मियां साहब ने भी राब्ता किया था, मुलाकात मौलाना साहब, मगर बात यह है कि इस वक्त ये बाइकआउट करने से, बाइकआउट तो नहीं किया उन्होंने, इस तरह से दूर रहने से और परे हट के बैठने से मसाइल का हल नहीं होगा। उनको तो चाहिए कि पार्लियामेंट की मदद करें, उनको चाहिए हुकूमत की मदद करें, उनको चाहिए मुल्क चलाने में अपना हिस्सा डालें ताकि ये मुल्क किसी किनारे पे जाए, किसी मुल्क किसी सिमत दुरुस्त हो। हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए ना। अगर मुझे इख्तलाफ है जी, मुझे धांधली से हरा दिया है, चाहे गलत हो या सही हो, इसलिए मैं कहूँ मैं मुल्क चलाने में हिस्सा नहीं डालता, तो फिर मुल्क के साथ वो नाइंसाफी होगी जी। सर नाइंसाफी तो हो रही, आपको खुद पता है खत लिखा गया आईएमएफ को। ये तो मुल्क दुश्मनी है, मुल्क दोस्ती तो नहीं है। जहां मैशियत का ये हाल हो, महंगाई आपके सामने हो, बेरोजगारी आपके सामने हो। अब बात यह है जी कि जहाँ खुद गर्जी हो और मैं की बात हो कि अगर मैं इक़्तिदार में